आज 25 जून है और आज के ही दिन 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। इस दिन को भाजपा द्वारा भारतीय लोकतंत्र के काले दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन चंबा में इमरजेंसी के दौरान जेल में डाले गए नेताओं को आज भाजपा द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान विधायक पवन नैयर ने कहा कि यह दिन लोकतंत्र के इतिहास में काले दिन के रूप में जाना जाता है, जिसमें विपक्ष के सभी नेताओं को जेलों में डाला गया। इस दौरान विधायक पवन नैयर ने कहा कि यह दिन लोकतंत्र के इतिहास में काले दिन के रूप में जाना जाता है, जिसमें विपक्ष के सभी नेताओं को जेलों में डाला गया और प्रेस पर पाबंदी लगाई गई थी। जहाँ तक संत सम्मेलन है, जसवीर जी इस वक्त बहुत छोटे थे, इनको संत सम्मेलन का कोई पता नहीं होगा क्या। मेरी नज़रों के सामने मैं आज आ रहा था, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लुधियाना के माननीय मित्र सेन जी, उस वक्त आरएसएस के प्राण के कार्यवाह थे। उनको कितनी अजीज़ें दी, इतनी मतलब मैं, मेरी बेटियां और बहनें मेरे साथ बैठी हैं, वो शब्द नहीं मैं बोल सकता कि जिस साल से उनको इतनी बड़ी सजाएं दी कि वो पागल हो गए। आज जो है वो मेरा चेहरा उनके सामने नजर आ रहा है। वो पागल हो गए, इतने विद्वान थे कि परम पूज्य गुरु जी जब आए यहाँ 65 में, तो तब उनका हमारे दर्शन हुआ, मार्गदर्शन हुआ, उन लोगों का हमें मिला। एक क्या, मैं अभी हम पीछे नीचे बैठे थे, सुदेश को मैं बोल रहा था कि मैंने कहा सबसे पहले ये कह रहा था मेरे को गिरफ्तार किया, मैंने कहा तेरे को नहीं, फलाने को गिरफ्तार किया। दोष क्या था हमारा, हमें समझ नहीं आ रही कि सोए हुए उठाए या सोए चारपाई से उठाया और छोड़ो तू। फिर इतने लोग जो थे, रूलर लोग भी थे, उन्होंने भी कमी नहीं की। ऐसे लगाई थी नहीं इंदिरा गांधी ने, तो फिर बड़े बड़े नेता कैद लगे थी, उन्हें फिर ऐसा भी बोलो ये ऐसे कैद लगे, उन्हें मैंने जी हमारा भी भारत है, हम भी भारत के लोकतंत्र की है, हम भी कैद हो जाएगी। तो हम भी उठ कर कैद उन्हें जो आ गई चौंडी दे रहा तेगा सभी तानाशाही का नारा लगाया, धीमा मुशी का नारा लगाया। करने कौन थी तुम्हारा? मंत्री किशोर लाल। हाँ पूरी गल मंत्री किशोर लाल के साथ रहते सपड़ी बस अड्डे जो आए तो थाने वाले बुलाए कि तसासी भाई जो पकड़ते थे, पकड़ते कि नहीं, ऐसे भी नहीं तानाशाही करते, तुम्हारी तानाशाही तोड़ने वाले से भी नहीं, अपने से तोड़ने वाले से भी नहीं। जिस वक्त जी वो आए बेचारी गार ऐसे भी पकड़ी गई तो थाने ले कह दे रहे और के कितने दिन रहे? 22 दिन 3 महीने रहे, फिर 22 की टाइम से जबान पर चली गई। इमरजेंसी के रात को जब हमें पकड़ के ले गए, तो उसके बाद हमें ये नहीं पता था हमने अंदर जाना जब बाहर जाना, और उसके बाद सारा देश ही एक ओपन जेल बना हुआ था। हर चीज सेंसर हो के, चिट्ठी सेंसर हो के आती, अखबार सेंसर हो के आती थी। मतलब जो पत्रकार थे या जितने अखबार हैं वो सभी के सभी ठोंस दिए थे अंदर में। तो हमें भी ये विश्वास नहीं होता कि जब हम बाहर आए तो उसके बाद कब घर जाना और कब हमने दुकान पे आना, तो पता नहीं दुकान से सीधा जेल जाना या घर जाना। इस ढंग की ये घटना हुई थी, और इसे ढंग से कमरों में डाल दिया था। पता कि जहाँ इतनी गर्मी जून के महीने में और कोई सुविधा नहीं थी, जहाँ पंखों की या दूसरी चीजों को बिस्तरों की, ऐसे ही मामले ठोस दिया। देश का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और काला दिन है, और ये एमरजेंसी लगी आज पूरे 46 वर्ष हो गए, और मेरे ख्याल तुम्हारे अंदर कहीं पता भी नहीं होने वाले 46 वर्ष का उस मौके पैदा भी नहीं होने। ये दसने जो बड़ा भारी जरूरी है, क्योंकि लोग को जो पता नहीं है बेचारे जो, क्योंकि अब 46 साल हुई है, अब ये जिसको एमरजेंसी लगी तो सौ को पता है उस मौके पैदा भी नहीं थे कहीं हो रहे। और ये जी एमरजेंसी थी, ये उस मौके जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी, उन्होंने उस मौके 25 जून ते 26 जून के रात्रि अंदर इन्होंने राष्ट्रपति का साइन कराए, और दोनों रेडियो अंदर इन्होंने ऐलान करता है कि पूरे भारतवर्ष अंदर जो एमरजेंसी लेंगे। और जितने हमारे ओपोजिशन के लीडर थे, यहाँ अभी दसे जी थे, शर्मा जी थे हमारे, बैठे थे हमारे, इन्होंने सारे इन्होंने जेल अंदर पाई तैनात था, और इन्होंने मैं सारे सल्यूट करता कि इन्होंने उस मौके भी डरे नहीं।
जितने ओपोजिशन के लीडर थे हमारे सारे जो कोई बगैर कोई घर घर राती छुट्टी ले जी आप दो देवता होने सारी चीज़ें दसियाँ ये एक बेचारे से कौन था जलंधर से जी पागल हुई है कोई उसमें कोई दाद फरियाद नहीं जो मेरे पच्चा चढ़ वो कर देंगे सारे अंदर उस मौके तुम दिखते तो दिखना जे इस कांग्रेस ने क्या क्या किया इन्होंने और प्रेस अंदर तो ज़्यादा किया इन्होंने प्रेस अंदर पूरी इन्होंने इस उधर बैन करी था कोई भी अगर प्रेस अंदर लिखना चाहता था तो पहले उन्होंने परमिशन लेनी पौती पहले वो सारे पढ़ते रहे उसके बाद तुम प्रेस अंदर दे सकते थे और जे इंदिरा गांधी के जे लड़के थे संजय गांधी उन्होंने पूरी हद पार करती ना नशाबंदी की इन्होंने और जबरदस्ती पकड़ी गई कई बेचारे कुंवारे मुंडे तो उन्हें भी नशाबंदी करी थी इन्होंने और कई घर का नहीं निकलते थे सारे इतने लोग डरे थे उस मौके जो तुम पूछो वहाँ सारे तो सब लोग का पता नहीं है क्योंकि 46 साल बड़े होंगे ये जिन्हें दिखा उन्होंने पता सारा कि इन्होंने क्या क्या किया इन्होंने और क्योंकि 1971 जिसमें लोकसभा की इलेक्शन हुई उस मौके इंदिरा गांधी बड़े भारी वोटा कन जीती उसमें और जी ये इन्हें कने खड़े था हैं राज नारायण और जिसमें रिजल्ट निकल गया था कांग्रेस बड़ी भारी बहुमत ने लोकसभा अंदर आई और उन्हीं के तक हाई कोर्ट अंदर रिट करी थी क्योंकि जो इंदिरा गांधी जो पीए था वही सेरा पोलिंग एजेंट था बनी गया वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था वो बनी नहीं सकता था फिर सारी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जो भी दिल अंदर आया किया इन्हें हाई कोर्ट अंदर रिट की और रिट अंदर जी है कोर्ट ने यह देता भी ये बिल्कुल ठीक है और उसको बोला जो भाई तू रिजाइन कर दे उन्हें रिजाइन क्या करना था उन्हें रात भी जी है वो एमरजेंसी लगाई थी और उसके बाद जी इलेक्शन हुई तुम्हारी 1977 अंदर तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुई है और तुम पता उसमें के बाद जनता पार्टी जी सरकार बनी तो ये जियां जसवीर होर ने भी ठीक बोलिया देवदत्त होर ने भी ठीक बोलिया कि ये हमारी सारी ड्यूटी है कि सारे एकजुट होई करी मेरा नाम निशान बनाई जाना चाहिए महाराष्ट्र अंदर तुम्हारे सामने दिख लो क्या होता है उत्तरी सरकार बदली गई और नई सरकार बनने वाली है पूरे हिंदुस्तान अंदर मेरे ख्याल इन्हें का एक स्टेट है कांग्रेस वाले का राजस्थान रही बाकी है नहीं कोई भी ना करेगी स्टेट अभी हिमाचल अंदर भी हाल हो जाने दे तो हमारा अब जी हमारी जिस भी ठीक हो तो सारे मिली जुली करी अपनी पार्टी होंगी तो बड़ा बाधा होता अपने भी MLA होंगे तो बड़ा बाधा होता गलबात आदमी कर सकता काम होने चाहे नहीं हो आदि भी गलता कर सकता कि ये नहीं पूछने वाले ये बांध आदमी पछताता फिर माननीय मुख्यमंत्री चंबे आए तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बोलिया कि कई काम रह जाता काम वास्ते दिखो मत कई काम होंगे कई नहीं कई ये नहीं भी होंगे कई बार जी ठीक बोलते कोई नमस्ते करो आदमी नहीं दिखता बोलता रहा तेरा दिमाग खराब हो गया नमस्ते नहीं सुनता सारे काम तो होंगे नहीं और इस वास्ते सारे के तुम्हारी ये रिक्वेस्ट है कि अब जी इलेक्शन आनी है 2022 अंदर सारे मिली जुली करिए अगर असी चल गए और ये बिल्कुल ठीक गल है कि ये बिल्कुल सरकार जी रिपीट होने वाली है इस अंदर कोई दो राय नहीं है ये आपस अंदर लड़ी मरे तुम दिखे ने सुख खुद अग्निहोत्री क्या क्या बहस चली इन्हें तो हमारा सिर्फ यही फर्ज है कि आपस अंदर जोड़ा है मिली जुली काम करन और ताकि हमारी फिर माननीय मुख्यमंत्री जयराम के द्वारा जो मुख्यमंत्री बन इसका नहीं मैं तुम्हारा खासकर जिन्होंने जब बेटे जेल अंदर गए थे इन्हें बड़ा मैं इन्हें जो सल्यूट करता और इन्हें जो करता उस मौके कोई नहीं जेल जाना चाहता अजकल अब कोई पकड़ने वाला सब नहीं जाना 1 मिनट अंदर ये मेरी हिम्मत थी जी ये बोलते जी इन्होंने बोला बोले पकड़ी लिया हाँ ऐसे ऐसे भी हमारे वर्क टाइम जरूर लगता चाहे मैं तो उसे बोलो जो आदमी ईमानदारी के गल काम करगा जो आदमी लोगों की सेवा करगा थोड़ी देर तो तकलीफ होंगी है अब उस मौके मेरी सरकार थी 71 अंदर दिख लो इन्होंने लोगों ने बेईमानी की लोगों ने इन्होंने नजायज़ किया अज दिख लो मेरा नाम निशान बनी चाहे कई बार 5 साल लगते 10 साल लगते 20 साल भी लगते अगर तुम कुछ 1 लाख रुपये कुछ ठगी भी लेंगे ना तुम बड़ा खुश होना यार मैं 1 लाख रुपया अपने खादे पीती मोह ली पर वो 1 लाख रुपये चाहे 5 साल लगन चाहे 10 साल लगन वो निकलता मैं कांग्रेस अंदर था 2 इलेक्शन लड़ियाँ इन्हें मेरे कने बेईमानी की सारे कई बार वर्कर रोने लगे जो जी हारी MLA तां को है जो करता भगवान ठीक करता और दिख लियो भगवान ने ठीक किया अस MLA टाइम लगता चाहे उस 10 साल बाद मिले टाइम चाहे 15 पर मैं तो दसींदा जो आदमी ईमानदारी के काम करे उसको फल मिलता ही मिलता चाहे 5 साल लगे 10 साल लगे 15 साल लगे।